हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा नवजात काल और किशोरावस्था बाल्यावस्था से आपके बीपीएससी टीचर 2023 में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज हम कंप्लीट करेंगे नवजात काल। और आप लोग के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरफ बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए 20 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था को क्या कहते हैं? सहसावस्था, न्यूनेट अवस्था, ऑप्शन सी है प्रोटोनेट अवस्था या ऑप्शन डी है प्रसवकाल। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी और आपका बिहार पीजीटी 2009 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द पीरियड ऑफ पार्टनोट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है, जन्म के समय नवजात शिशु को रोने से क्या होता है? देख सकते हैं सवाल कितनी बार अलग अलग स्टेट में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, आपके होम साइंस पेपर 2 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, श्वसन क्रिया आरंभ होती है जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वो रोता है तो उससे पता चलता है कि उसका जो सांस लेने की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है, शिशुओं की ग्रासिंग रूटिंग और अस्किंग को क्या कहते हैं? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशु का रोना क्या सहायक होता है? ऑप्शन है बोलने में, श्वसन क्रिया में, या ऑप्शन सी है स्वयं के प्रदर्शन में, या ऑप्शन डी क्रोध दिखाने में। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन ही किया था, इससे पता चलता है जब बच्चा रोता है तो श्वसन क्रिया में उसको सहायक होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर में एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके नवजात काल बाल्यावस्था और किशोरावस्था से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख भी लीजिएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है, नवजात शिशु के स्वयं क्या है? मतलब आपको इमोशन बताना है कि नवजात शिशु के इमोशन कौन कौन से होते हैं। तो आप सबको पता होगा उसके अंदर भय, क्रोध और प्रेम देखने को मिलता है। ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉलोक के अनुसार सहसावस्था क्या है? आपने सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 में पढ़ा होगा और हॉलोक के बारे में सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपने सब ये पहले भी पढ़ रखा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हॉलोक के अनुसार सहसावस्था आपका जन्म से आपका 14 दिन के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बचपन अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक हो सकता है। क्योंकि आपका जो पेपर है इस बार काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन पेपर आने की चांसेस है, क्योंकि बच्चे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई किए और सीट काफ़ी कम है। तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा और इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई रहने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन भी आपके घुमाकर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को भ्रूण की लंबाई आधा इंच से लेकर 2 इंच तक होती है? चलिए आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, भ्रूण अवस्था उसको कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और इस सवाल आपका राजस्थान स्कूल लेक्चर का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु के जन्म का समय औसत ऊंचाई आपके 17 से 21 इंच तक होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और वजन की बात की जाए तो उसका वजन आपका 3 किलो से लेकर या 6 से 8 पाउंड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु के पैर के तलों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना तथा सिकोड़ना क्या कहलाता है? ये सवाल आप देख सकते हैं हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपकी पीजीटी के लेवल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहस्रावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? ऑप्शन है तापमान परिवर्तन, ऑप्शन बी है श्वास लेना, या ऑप्शन सी है चूसना या निगलना, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब बच्चा सहस्रावस्था में होता है तो तापमान परिवर्तन, सांस लेना और चूसना और निगलना बच्चे की आदत होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि? इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है कि प्रथम सप्ताह में बच्चे का वजन कम क्यों हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वो बड़ा वातावरण में
सामान्यजन बैठाता है, मतलब बाहर की दुनिया से वो अपना वातावरण को समायोजित करता है, इसलिए उसका वजन पहले सप्ताह में कम हो जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात का भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? देख सकते हैं सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ये स्टेट का 2019 का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नवजात में भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन विकोष कहलाता है। इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। हो सकता है आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है। आपको बताना है कि शिशु अवस्था में अधिकांश भार आपकी वृद्धि से किस वजह से बढ़ता है? हड्डी से, मांसपेशी से, वसा या त्वचा? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिशु अवस्था में अधिकांश भार आपके वसा से वृद्धि होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नवजात में हिमोलाइटिक रोग डैश के कारण होता है। आपको बताना है कि नवजात बच्चों में हीमोलाइटिक रोग किस कारण से होता है? ये भी सवाल आपके बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आरएच असंगतता की वजह से हीमोलाइटिक रोग होता है बच्चों में। क्वेश्चन 61 कह रहा है, जन्म से 8 मास के बच्चों में अधिकांश विकास अवधि को क्या कहते हैं? टाडलर, शैशो या टीन आयु या ऑप्शन डी ये पीयर? काफी इजी सवाल है, आपने क्लास 6 to 8 में पढ़ा होगा सीटेट का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शैशो। नवजात शिशु के आकलन हेतु ऐप गर्भ मापनी में 2 कर प्राप्त किसके लिए दिया जाता है? ये सवाल को आपके बीपीएससी टीचर मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन अगर करता है तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और ये सवाल आपका यूजीसी नेट का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और कारण दिया गया है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिकथन है, नवजात शिशु के कपड़े के लिए रेगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती है और कारण है, रेगलन बाजू सेट इन बाजू होने के कारण अधिक घुमाव की जगह देती है। आपको बताना है कि अभिकथन सही है या कारण सही है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अभिकथन आपका सही है लेकिन जो कारण है वो आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्यों रोता है आपको बताना है। तो नवजात शिशु जब जन्म लेते समय वो रोता है तो उसका मतलब होता है कि वो सांस लेना अपना स्टार्ट कर दिया है, मतलब श्वसन क्रिया उसका आरंभ होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास होता है, आपको बताना है कि वृद्धि और विकास क्यों होता है और ये सवाल आपके 6 to 8 में सीटेट का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सरल से जटिल की ओर आपने पढ़ा होगा सीटेट क्लास में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल देख सकते हैं, सवाल आपके जीआईसी प्रवक्ता में एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप देख रहे हो वीडियो को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 67 कह रहा है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको पता होना चाहिए नवजात शिशु में सबसे कम विकसित इंद्रिया कौन होती है। याद रखिएगा, जो आपका सूंघने का कैपेसिटी होता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपकी सूंघने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहस्रावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और देख सकते हैं सवाल आपके डाइट का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 69 कह रहा है, इनमें से कुछ नवजात सहज क्रिया होते हैं। मोरो, किलकत्ता, रूटिंग, बेबेसिंकी या ऑप्शन ई है रेगना। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 70 कह रहा है, शैशवकाल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? तो आप सबको पता होगा जो अजनबी होते हैं उनसे आपका डर का सबसे ज़्यादा शैशवकाल में उनसे डर होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को उस टाइम अंधकार, भूत और पशु का कोई भी जान पहचान नहीं होता है। उस टाइम जब अजनबी कोई इंसान उनको लेने आता है तो उनसे वो डरने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी ईजी सवाल था। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि यौन अवस्था को विभाजित किया गया है। आपको बताना है कि यौन अवस्था को कितने भाग में विभाजित किया गया है। काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा 2 अवस्थाओं में उसे बांटा गया है। पहला अवस्था को आरंभिक अवस्था कहते हैं जिसे 13 से 16 वर्ष को कहते हैं
और सेकंड भाग को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, 17 से 18 वर्ष। किशोरावस्था से आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 कह रहा है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों को दाखिला दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आप संपूर्ण स्कूल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 का पूछा हुआ सवाल है। बालक के विकास के लिए क्या सहायक है? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कीजिएगा। और आपको पता होगा बालक के विकास के लिए माता पिता, विद्यालय और समाज तीनों आपके बच्चे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों का दांत निकलना कब से स्टार्ट होता है आपको बताना है। आपको पता होगा बच्चों का दांत निकलना 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का क्या क्रम है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और इस सवाल बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। तो बच्चों का विकास का क्रम आपका सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद मुख, उसके बाद गर्दन, उसके बाद धड़ और लास्ट में सबसे आपके आखिरी में विकास का क्रम पैर से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र क्या है? इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करते हैं कि उसमें नए सूती वार मार लगे वाले होना चाहिए। लेकिन नवजात बच्चे को सबसे पहले पुराने कपड़े और सॉफ्ट कपड़े होते हैं उनको वो पहनाना चाहिए। नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि उसमें रेशेदार होते हैं, उसमें उनको चुभने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना पुराना सूती कपड़ा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो बच्चों को पहनाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गलती से आप इसमें ए टिक आउट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख डंसन की अवस्था क्या होती है? काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मुख डंसन क्या होता है। तो मुख डंसन की अवस्था आपके 8 से 18 माह की होती है, जिसमें आपके डंसन अवस्था में बालक खाने को चीज़ को देखकर उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और उसे चूसने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 18 माह। ये भी सवाल आपका बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 78 कह रहा है, शिशुओं की पर आयु कब से कब तक मानी जाती है? 8 से 9 महीना, 2 से 4 महीना या जन्म से 4 महीना या ऑप्शन डी है 2 से 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिशु को क्रीपर आयु 2 से 4 माह तक बीच की मानी जाती है। क्रीपर एज देकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 कह रहा है, धीमा विकास करने वाले बच्चों की क्या पहचान है? आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में बात को समझ जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी धीरे से समझते हैं। हर बच्चे में हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है और जो बच्चा काफ़ी धीमा समझता है उसके लिए गति और कुशलता में उसको देखकर जज किया जा सकता है कि बच्चा काफ़ी धीमा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सारे सवाल आपके बिहार के काफ़ी फेवरेट सवाल है और बार बार इस सवाल आपके बिहार स्टेट, बिहार बीपीएससी आपसे सवाल ही करता है। 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग दोगुना कब हो जाएगा? याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 3 महीने के बाद अगर बच्चे का पहला वजन 3 किलोग्राम है तो 3 महीने बाद उसका वजन 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कीजिए लड़की की, तो लड़की का वजन आपका 3 महीने बाद 5 किलो 400 ग्राम होगा। इसलिए लड़कियां हमेशा पतली होती हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने बॉडी को लेकर अपनी एक्टिव रहती हैं। क्वेश्चन 81 कह रहा है, अच्छी आदतें डालने का समय क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे ये सवाल पूछ सकता है और आप इसमें बहुत मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और काफ़ी बच्चे इसका आंसर किशोरावस्था टिक आउट करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि किशोरावस्था जब इंसान समझदार हो जाता है, सही गलत की पहचान हो जाती है, तब लोग सोचते हैं कि अच्छी आदत बुरी आदत समझने लगते हैं, तब उनकी आदत चेंज हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु में आपको जो चीज़ सिखाई जाएगी आप वही हमेशा ज़िंदगी भर उसे फॉलो करोगे। इसलिए जन्म से 5 वर्ष की आयु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप इसे किशोरावस्था टिक आउट मत कीजिएगा। हॉलों के अनुसार विकास का क्या अर्थ है? हॉलों के अनुसार आपका गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आपके विकास के परिणाम है, मतलब अर्थ है हॉलों के अनुसार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 कह रहा है, विकास में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, विकास में होने वाले परिवर्तन को रचनात्मक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, किसके चलते? तो रचनात्मक के चलते। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 कह रहा है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या ऑप्शन डी है पौरावस्था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, आपको पता होगा, जिसमें आपका पौरावस्था जो है जोन्स के अनुसार ये विकास की अवस्था नहीं मानी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। सहस्त्रावस्था की आयु आपके जन्म से 5 वर्ष की आयु मानी जाती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष आयु तक मानी जाती है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 84 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। आप देख सकते हैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लेने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, जो आपको सिर्फ 101 रुपये में मिलेगा, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको वही प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए थे। और उम्मीद की जा रही है कि आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलता जुलता क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। तो आपको लेने के लिए प्रैक्टिस सेट आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ 101 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको 20 से आपके एग्जाम तक आते आते आपको 30 से 40 आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।